नमस्कार दोस्तों, आईएफए रतन मनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो लेकर के आए हैं कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है और किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर जो होते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं होता। तो ऐसे इन्वेस्टर जिनको मार्केट की समझ नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प है लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करने के लिए। लेकिन क्योंकि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड भी वॉलेटाइल रहता है। मार्केट की करेक्शन होने पर यहाँ पर भी गिरावट ज़रूर देखने को मिलती है, जिस कारण से बहुत सारे इन्वेस्टर इसको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर पाते और मार्केट गिरावट में अपनी यूनिट्स बेच करके मार्केट से म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाते हैं। इस कारण से वो लॉन्ग टर्म नहीं रुक पाते और अच्छे रिटर्न नहीं जनरेट कर पाते। मेरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर म्यूचुअल फंड को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और लॉन्ग टर्म आप इस म्यूचुअल फंड में होल्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड काम किस तरीके से करते हैं वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो अपना पैसा किसी एक फंड हाउस को देते हैं। फंड हाउस को कहते हैं हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये सारे फंड हाउस हैं। इन फंड हाउस का काम होता है एक फंड मैनेजर को हायर करना हर एक फंड के लिए। और ये फंड मैनेजर बेसिकली बहुत ही प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, जिसका काम होता है अलग अलग सेक्टरों के शेयरों में निवेश करके पोर्टफोलियो बनाना और उसके द्वारा एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करना। और ये जो रिटर्न होता है वो कस्टमर को एनएवी के रूप में, यूनिट्स के रूप में मिलता है। और कस्टमर चाहे तो उसको रिडम्पशन करके अपने प्रॉफिट को या जो भी उसकी वैल्यू है उसको वो पा सकता है। अब हम एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट करता है। यहाँ पर हमने एक फंड लिया है, आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। इसके द्वारा मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट करता है। यहाँ पर हमने एक डेटा लिया है। मान लेते किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपये प्रति माह निवेश किया अक्टूबर 1994 से लेके जुलाई 2022 तक, तो उसको क्या रिटर्न मिले। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 डेटा अवेलेबल हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको डेट दिखाई देगी, इसके बगल में इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा और उसके बगल में वैल्यू दिखाई देगी। तो ये 3 डेटा पे आपको ध्यान देना है कि इस डेट को इतना इन्वेस्ट हो गया और इतना उसका वैल्यू है। तो मैं कर्सर रखता हूँ स्टार्टिंग पे, तो आप देखेंगे अक्टूबर 1994 को 10,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ और वैल्यू 10,108 रुपये थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1996 आ चुका है, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट हो चुका है और 1,85,363 रुपये वैल्यू है। तो इन्वेस्टर को यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं, 7 सितंबर 2008 तक इन्वेस्टमेंट हो चुका है 4,80,000, इसके बिहाफ में रिटर्न है 4,20,299 रुपये। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको लॉस देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर यहाँ पर घबरा जाता है और अपना पैसा निकाल लेता है। वो सोचता है कि जब मुझे 4 साल हो चुके हैं तो मैं यहाँ पर मुझे लॉस देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर क्यों रुकूँ, और इससे बढ़िया मैं सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करता। उसका सोचना गलत नहीं होता, बट यहाँ पर वो शॉर्ट टर्म में ही मार्केट को एज्यूम करता है कि आगे जाके भी ऐसे ही रहने वाला है। बट ये सोच गलत है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छे देखने को मिलते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। अब देखिए, मार्केट बढ़ने लगा और रिटर्न देखिए आप, 6 लाख रुपए जमा हो गए और वैल्यू 9,40,000, 7 सितंबर 1999 को, है ना। और आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते बढ़ते रिटर्न काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे और आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट इधर जाके इसने एक थोड़ा सा टॉप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे 24 दिसंबर 2007 को इन्वेस्टमेंट हुई है 15,90,000 रुपये। इसके बिहाफ में जो रिटर्न जनरेट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 1,40,11,888 रुपये। तो आप देखेंगे कि कितने
एग्रेसिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। लगभग 9 गुना रिटर्न हो गए हैं। और सबसे मज़े की बात थी, आपने कोई एफडी नहीं की थी, आपने एक एसआईपी की थी, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में आरडी बोल सकते हैं। मतलब आरडी के द्वारा आपकी रकम जो है वो वैल्यूएशन बढ़ के 9 गुना हो गई है, जो कि बहुत ही एग्रेसिव रिटर्न है। अब देखेंगे इसके बाद 2008 में गिरावट आई, तो जो 1 करोड़ 40 लाख रुपए वैल्यू थी वो घट के कितनी रह गई। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो 1 करोड़ 40 लाख रुपए थे, अब 2009 15 अप्रैल 2009 को टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 17,50,000 रुपए, और ये वैल्यू रह गई मात्र 46 लाख रुपए। तो आप देखेंगे 1 करोड़ 40 लाख से घट के करीबन जो है 76 लाख रुपए लगे हैं। तो काफ़ी ऊपर से गिरावट ज़रूर देखने को मिली है। लेकिन देखिए, जब गिरावट आती है तो रिकवरी भी उतनी तेज आने की संभावना रहती है। देखो, रिकवरी आई और फिर देखिए 1 करोड़ 52 लाख, और कुछ टाइम तक फिर मार्केट एक्यूमुलेट करता रहा, और फिर बढ़ते बढ़ते, और देखिए कोविड से पहले तक मैं डेटा ले आया हूँ, पोस्ट कोविड से पहले, यहाँ पर आप कर्सर एग्जैक्टली रख लेते हैं, तो आप देखेंगे करीबन 31 जनवरी 2020 को इन्वेस्टमेंट हो चुका था 30 लाख रुपए का, और इसके बिहाफ में जो वैल्यू थी वो 3 करोड़ 91 लाख से अबव थी। अब देखिए उसके बाद जब कोविड आया, जो 3 करोड़ 91 लाख रुपए थे उसकी वैल्यू घट के कितनी रह गई, 2 करोड़ 46 लाख रुपए। तो देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन वैल्यू यहाँ पर थोड़ी सी घट गई। लेकिन आप देखेंगे कि ये रिटर्न कोई बुरा रिटर्न नहीं है। 2 करोड़ 46 लाख 30 लाख के बिहाफ में बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। इसके बाद देखिए फिर रिकवरी आई कोविड के बाद, और यहाँ तक आते आते देखिए इसने यहाँ पर फिर एक टॉप बनाया, और यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर देखते हैं 6 करोड़ से ऊपर वैल्यू चली गई। 20 जनवरी 2022 तक टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 32,80,000 रुपए का, और टोटल वैल्यू हो चुकी है 6 करोड़ से ऊपर। तो आप देखेंगे कि उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन युद्ध आया, तो फिर थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आया। देखिए कि इतने लंबे टाइम पे जो उसके एनुअलाइज कंपाउंडिंग रिटर्न थे वो 16.84, मतलब ऑलमोस्ट 17% तक के रिटर्न हम यहाँ पर जनरेट हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितना आप म्यूचुअल फंड को समय देंगे, मार्केट की भी वॉलेटिलिटी से नहीं घबराएंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर रिटर्न मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 1-2 साल में थोड़ा सा ट्रैक करने की ज़रूर है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उसको ट्रैक ना करें, उसको समय समय पर ट्रैक भी करें कि उसने अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है या नहीं किया है। तो वो थोड़ा सा हमको देखना भी रहता है। ऐसा हम किसी स्टॉक को बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं छोड़ सकते। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की, कि इस फंड में कौन कौन से कंपनियों के शेयरों में निवेश कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है टॉप 10 स्टॉक्स ही पकड़ लिए, तो जिनमें इस फंड का इन्वेस्टमेंट है आईसीसी बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस, टीवीएस मोटर, रिलायंस, इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी तरह के सेक्टर हैं। यहाँ पर बैंक्स भी हैं, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स भी हैं, टेलीकॉम्स भी हैं, है ना। तो सभी कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आईसीसी बैंक के जो शेयरों की परसेंटेज है वो 8.1 है, एचडीएफसी की 4.29 है, 3.65 इन्फोसिस की है। तो इस तरीके से यहाँ पर होल्डिंग परसेंटेज है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर आपने 100 रुपये दिए हैं तो 8 रुपये 10 पैसे इस कंपनी के शेयर में चले जाएंगे, 4 रुपये 29 पैसे इस कंपनी में चले जाएंगे, 3 रुपये 65 पैसे इस कंपनी में चले जाएंगे। इससे आपका क्या होगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको रिस्क कम रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट करता है। अब हम बात करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करके आप कितने रिटर्न अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल एसआईपी कैलकुलेटर खोला है। यहाँ पर हमने माना है कि किसी इन्वेस्टर ने 5,000 रुपये प्रति माह निवेश किया होता और कोई करता, और 15% के हम रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं जो कि अचीवेबल है, और 10 साल में टोटल रकम आपकी जमा होगी 6 लाख रुपए, और 15% सीएजी रिटर्न के हिसाब से आपकी जो वैल्यू बनेगी करीबन वो 13,76,000 रुपये बनेगी। यदि ये इन्वेस्टमेंट आप 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो 5,000 रुपये प्रति माह 15 साल के लिए 15% का सीएजी रिटर्न हम एज्यूम कर रहे हैं। टोटल रकम जमा होगी आपकी 9 लाख, और ये वैल्यू पहुंची करीबन 33 लाख से अबव। यदि आप इसी इन्वेस्टमेंट को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू देखिए 74 लाख से ऊपर जाएगी, और 25 साल में आपकी वैल्यू 1 करोड़ 62 लाख।
टोटल रकम जमा होगी 15 लाख रुपए और 1,62,62,00,000 टोटल वैल्यू है। तो ये आपका जो ग्राफ है, यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट है और ये आपका रिटर्न है। तो देख सकते हैं कि आप लंबे टाइम पे कितने अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर आप निवेश करके बढ़िया रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, है ना। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए लेकिन सोच समझ के कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की ज़रूर मदद ले, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमने डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक दिया है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।